ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Just a second. So we are studying the last chapter of Canto 1. आखिरी अध्याय हम पढ़ेंगे आज। परीक्षित महाराज नदी के तट पर आ चुके हैं अपना शरीर का त्याग करने के लिए, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा वो घेरे हुए हैं, सराउंडेड बाय सो मेनी ग्रेट सेजेस। सब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट को अटेंड करने आए कि ऐसा महान व्यक्ति वो अभी कैसे शरीर छोड़ेगा, है ना। उस घटना को देखने आए। तो हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर का आधा भाग पढ़ लिया था। भी टेक्स्ट 20 से स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट 20 विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट 20। न वामिदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। The sages said, O chief of all the saintly kings of the Pandu dynasty, who are strictly in the line of Lord Shri Krishna, it is not at all astonishing that you give up your throne, which is decorated with the helmets of many kings, to achieve eternal association with the personality of Godhead. तो वो बोल रहे हैं कि आप राज ऋषि हो, इसलिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ये पूरा साम्राज्य, राज शासन, और वो भी एक राजा होना एक बात होती है, एक सम्राट होना एक दूसरी बात होती है। सम्राट मतलब जिसके अधीन अनेक राजाएं शासन करते हो। तो वो कहते कि वो व्यक्ति
इस प्रकार का कार्य करे, आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, उसे भगवान का संग प्राप्त मिल जाएगा। तो उसके सामने तो ये सब कुछ छोड़ना, ये तो आसान होगा ही। सर्वे वयं तावदिहास्महेथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतः प्रधानः। यस अजय प्रभु जी। Just a second, huh? Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam. Hmm. We shall all wait here until the foremost devotee of the Lord, Maharaja Parikshit, returns to the supreme planet, which is completely free from all mundane contamination and all kinds of lamentation. Hare Krishna. Yes. Next. Ashrutya tad rishiganavacha parikshit samam madhuchuda guru chavyalikam abhashatainana vinandya yuktan shushushamanas Vishnuho. Ashit Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dharma Pranam. All that was spoken by the great sages was very sweet to hear, full of meaning and appropriately presented as perfectly true. So after hearing them, Maharaja Parikshit, desiring to hear of the activities of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, congratulated the great sages. Hare Krishna. Yes. So, उस समय क्या हुआ, जो ये सब बातें हो रही थी, ऋषि मुनि परीक्षित महाराज को कह रहे थे, इस सब को सुनकर बड़ा मधुर लग रहा था। और परीक्षित महाराज की भी बातों सुनकर, है ना, परीक्षित महाराज ने उन सभी ऋषियों को धन्यवाद कहा। समागता सर्वतैव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्ति पृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनाथ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। The king said, "O great sages, you have all very kindly assembled here. Having come from all the parts of the universe, you are all as good as supreme knowledge personified, who resides in the planet above the three worlds, Satyaloka. Consequently, you are naturally inclined to do good to others, and but for this you have no interest, either in this life or in the next." Yes. Next. Tatascha vaprithyamimam vipritche vishabhya vipra iti krityatayam sarvatmanam riyamane shakrityam shuddham cha tatramrishita viyuktaha. Latika Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, please. Yes, thank you. O trustworthy Brahmanas, I now ask you about my immediate duty. Please, after proper deliberation, tell me the unalloyed duty to everyone in all circumstances, and specifically of those who are just about to die. Thank you. Yes. So यहाँ पे परीक्षित महाराज पे अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो उनको पूछना था कि अभी मेरी इस परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है ना। और फिर वो कहते हैं चलो सबको क्या करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में वो बता दो, और विशेषकर मुझे क्या करना चाहिए या फिर उस इंसान को क्या करना चाहिए जो मरने वाला हो। बेसिकली परीक्षित महाराज जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, चाहे कोई मरने वाला हो या ना हो, उसके लिए परम कर्तव्य तो एक ही होता है, वो भगवान की भक्ति। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन मरने वाला नहीं है। है ना? जैसे कि परीक्षित महाराज यहाँ पे बोल रहे कि ऐसी कोई लोगों का कर्तव्य बताइए जो उनको करना चाहिए, फिर जो मरने वाला है उसके लिए बताइए। तो बात तो ये है ना कि मरने वाले तो सब हैं। अब कोई कहेगा नहीं 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 हम मरेंगे लेकिन 20 साल बाद मरेंगे, उसकी भी क्या गारंटी है। तो मरने वाले तो सब है।
तो इनडायरेक्टली वो एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सब लोगों के लिए कर्तव्य क्या है। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागाम अटमानुनपेक्षः लक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेषः। पुष्पखंड माता जी। Hare Krishna Prabhuji. At that moment, there appeared the powerful son of Vasudeva, who traveled over the earth disinterested and satisfied with himself. He did not manifest any symptoms of belonging to any social order or status of life. He was surrounded with women and children, and he dressed as if others had neglected him. Thank you. उस समय व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो इधर उधर सब जगह भ्रमण कर रहे थे, आत्मसंतुष्ट थे, और वो एक ऐसे प्रकार से भ्रमण कर रहे थे अवधूत रूप से कि मैं कोई आश्रम का नहीं, कोई वर्ण का नहीं। वो वहां पर पहुंच गए, और वहां पर वो जब आ रहे थे, औरतें बच्चे उनका मजाक उड़ा रही थी। क्योंकि उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो इन जनरल हमने भी बचपन में अगर ऐसे लोगों को सड़क पर चलते हुए देखा है जो कपड़े नहीं पहनते हैं, तो बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि यार ये लोग तो, ये इंसान पागल होगा, मैड मैन, एक पागल इंसान ही बिना कपड़ों के सड़कों पे घूमता है, क्रेजी पर्सन। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां घूम रहे थे बिना कपड़ों के, और ऐसा भी नहीं वो छोटे थे, उम्र तो हो गई थी, फिर तो वहां पे जो औरतें थी वो हंसने लगी, बच्चे हंसने लगे, कुछ कुछ उनके ऊपर में टॉन्ट करने लगे ना, कुछ मजाक उड़ाने लगे। तो लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई पता नहीं क्यों। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुभावम सकपोल गात्रम चारु आयाता शोर्णस्य तुल्यकर्णम शुभ्रू आननम कंबु सुजात कंठम। मनुष्य प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandvat Pranam. This son of Vyasadeva was only 16 years old. His legs, hands, thighs, arms, shoulders, forehead, and the other parts of his body were all delicately formed. His eyes were beautifully wide, and his nose and ears were highly raised. He had a very attractive face, and his neck was well formed and beautiful like a conch shell. Hare Krishna. यस, तो बहुत सुंदर लग रहे थे वो, 16 साल के थे, और एक दिव्य पुरुष के जो लक्षण होते हैं सब उनके शरीर पे दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, आंख और नाक चढ़े हुए थे, है ना, बहुत सुंदर मुखमंडल था। निगूढ़ जत्रुम पितुतुंग बक्षसम आवर्तनाभिं बलिबल्गुदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुम समरोत्तमाभम। His collarbone was fleshy, his chest broad and thick, his navel deep, and his abdomen beautifully striped. His arms were long, and curly hair was strewn over his beautiful face. He was naked, and the hue of his body reflected that of Krishna. तो कृष्ण के शरीर की कांति थी उनके शरीर की भी, और बहुत सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पर आता है। श्यामं सदा पीव्यभयोंग लक्ष्म्या श्रीणामनोग्यं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनय स्वासिनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। दिव्या माता जी। Hare Krishna. He was blackish and very beautiful due to his youth. Because of the glamour of his body and his attractive smiles, he was pleasing to women. Though he tried to cover his natural glories, the great sages present there were all expert in the art of physiognomy, and so they honored him by rising from their seats. Hare Krishna. तो वो बहुत सुंदर थे, और हालांकि उन्होंने अपने इन लक्षणों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जो महान ऋषि मुनि हैं वो जानते हैं इस विज्ञान को इंग्लिश में जो फिजियोग्नोमी कहा जा रहा है,
वो विज्ञान बहुत विशेष ज्ञान है जिससे कि किसी के शरीर की बनावट को देखकर जाना जा सकता है कि वो इंसान कैसा है। वो दिव्य पुरुष है, वो आम इंसान है। तो उनके शरीर के बनावट को देखकर, लक्षणों को देखकर सारे ऋषि मुनि समझ गए कि ये तो बहुत ही उन्नत चेतना वाला व्यक्ति है। और तुरंत उनके सम्मान में सबके सब खड़े हो गए। हालांकि उम्र में वो बड़े थे, अनुभव में बड़े थे, महान ऋषि थे, फिर भी स विष्णुरातो अतिथया आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि अबुधा श्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। अशोक, सॉरी, अजय बाबू। Hare Krishna Prabhuji. Maharaja Parikshit, who is also known as Vishnuratha, one who is always protected by Vishnu, bowed his head to receive the chief guest, Sukadeva Goswami. At that time, all the ignorant women and boys ceased following Srila Sukadeva. Receiving respect from all, Sukadeva Goswami took his exalted seat. Yes. Hare Krishna. तो परीक्षित महाराज, जिनको विष्णुराज भी कहते हैं, उन्होंने अपना सिर झुकाया, नमन किया, स्वागत किया सुखदेव गोस्वामी का। और वहां पर जितने भी औरतें थी, बच्चे थे जो मजाक उड़ा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी पीछा कर रहे थे, वो तो घबरा गए। हरे हरे, बड़े बड़े ऋषि को सम्मान दे रहे, हम किस प्रकार इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो डर के वहां से फिर चले गए, पीछे चले गए कि हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने एक ऊंचा स्थान ग्रहण कर लिया। देखिए, इसी कारण से ना बच्चों को नादान या कम बुद्धिमान कहा जाता है, या स्त्रियों को भी शास्त्र में कम बुद्धिमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि हाँ, अधिकांश स्त्रियों में और बच्चों में ये दोष होता है कि वो व्यक्ति के बाहर के आवरण को देखकर, उसके रूप को देखकर एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। वो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे बहुत जाते हैं, लेकिन वो अंदर में क्या है व्यक्ति का वो समझ नहीं पाते हैं इतनी आसानी से। और इसी कारण से ये दोनों कैटेगरी के लोगों के साथ में बहुत जल्दी धोखा भी हो जाता है ना? क्योंकि वो एक्सटर्नल पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, एक्सटर्नली स्टडी करते हैं, एक्सटर्नली एनालाइज करते हैं, और फिर उसी से अपना एक मनोधारणा बनाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको सम्मान कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ और दिखा, लेकिन उन औरतों को, उन बच्चों को वो नहीं दिखा, कुछ और उन्होंने देखा, है ना। तो ये एक शिक्षा की बात है कि हमें सावधान होना चाहिए। हम जिस प्रकार के शरीर में हो, या जिस प्रकार का हमको भगवान ने स्वभाव दिया है, उसके दोष को जानकर उसके दोष से बचना चाहिए। नेक्स्ट वर्स। स संवृतस्तत्र महान् महीयशां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहर्षतारानिरक् ग्रहर्षतारानिकरैः परीतः। Yes, Ashit Prabhu. Hare Krishna Guruji. Sukadeva Goswami was then surrounded by saintly sages and demigods, just as the moon is surrounded by stars, planets, and other heavenly bodies. His presence was gorgeous and he was respected by all. Hare Krishna. प्रशान्तमासिनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतो विपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहिता कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासो नृतयान्वपृच्छत्। The sage Sri Sukadeva Goswami sat perfectly pacified, intelligent, and ready to answer any question without hesitation. The great devotee Maharaj Parikshit approached him, offered his respects by bowing before him, and politely inquired with sweet words and folded hands. Parikshit uvacha aho adya vayam brahman सत्सेवया शत्रबन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृतः। राकेश।
The fortunate King Parikshit said, O Brahmana, by your mercy only you have sanctified us, making us like unto places of pilgrimage. All by your presence here as my guest. By your mercy, we, who are but unworthy royalty, become eligible to serve the devotee. Hmm. Okay. Next. येषां संस्मरणात् पुंसां सत्यशुद्ध्यन्ति वैक्रियः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनाधिभिः. पुष्पकर्णा माता जी. Hare Krishna. Simply by our remembering you, our houses become instantly sanctified. And what to speak of seeing you, touching you, washing your holy feet, and offering you a seat in our home. Thank you. तो वो कह रहे हैं कि केवल आपका स्मरण करने से हमारा घर पवित्र हो जाता है. घर में कदम रखने की बात तो दूर है, स्मरण मात्र से घर पवित्र हो जाता है. और व्हाट टू स्पीक ऑफ सीइंग यू, देखने से, स्पर्श करने से, चरणों को धोने से, या फिर उनको घर पे बुलाकर आसन देने से, बाप रे, फिर तो क्या क्या हो जाएगा. सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरेव सुरेतरः. मनोज प्रभु. Just as the atheist cannot remain in the presence of a personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence. O saint, O great mystic. Hare Krishna. जिस प्रकार एक नास्तिक भगवान की उपस्थिति में नहीं रह सकता, वैसे ही किसी भी मनुष्य के जो पाप हैं वो तुरंत चले जाते हैं जब आप जैसे लोग साधुओं का जीवन में आगमन होता है या उनकी उपस्थिति होती है. अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु सुत प्रियः पैतृश्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात् बांधवः. यस, नेहा माता जी. Hare Krishna. Lord Krishna, the personality of Godhead, who is very dear to the sons of King Pandu, has accepted me as one of those relatives just to please his great cousins and brothers. Hare Krishna. Okay. अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः. यस अजय प्रभु जी. Hare Krishna, Prabhuji. Otherwise, without being inspired by Lord Krishna, how is it that you have voluntarily appeared here? Though you are moving incognito to the common man and are not visible to us who are on the verge of death. Hare Krishna. तो अब यहाँ पे परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं. वो कहते देखिए, मैं तो आपको बुलाया नहीं, ना आपको किसी ने सूचना दी कि परीक्षित नाम का राजा गंगा के तट पर बैठा है शरीर त्यागने के लिए, और आप भी इधर उधर भ्रमण कर रहे थे. लेकिन मेरी जो समस्या है, दुविधा है, उसके लिए मैं उसके समाधान के लिए यहाँ पर आया, और भगवान ने भी ये व्यवस्था कर दी कि आप भी उसी समय वहां पर पहुंचे. राइट. तो इसी प्रकार से वास्तविकता में साधु का या गुरु का हमारे जीवन में आगमन होता है जब हम भगवान के सामने कोई अपनी ऐसी इच्छा प्रस्तुत करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छी हो. तो फिर भगवान हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से गुरु या साधु भेज देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे, कुछ पता भी नहीं था, अचानक से वो व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है. तो वो कह रहे हैं परीक्षित महाराज की, ऐसा तो नहीं कि हमने आपको कोई पत्र भेजा था सुखदेव गोस्वामी जी को कि आ जाइए, ऐसा हमारे साथ में हो रहा है. तो आप अपने आप स्वतः यहाँ पर पहुंच गए.
और आपको तो कोई जानता भी नहीं है, आम इंसान आपको पहचान भी नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन आप यहाँ पर आ गए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यस अशोक प्रभु जी। Hare Krishna, Guruji. You are the spiritual master of great sense and devotees. I am therefore begging you to show the way of perfection for all persons, and especially for one who is about to die. Hare Krishna. Okay. तो वो कहते हैं कि मैं आपसे इस चीज की याचना कर रहा हूँ कि वो रास्ता दिखाओ जो सभी लोगों के लिए सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी मरने वाले। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। Please let me know what a man should hear, chant, remember and worship, and also what he should not do. Please explain all this to me. प्लीज मुझे बताइए क्या क्या वो चीज है जिसका मनुष्य को इस समय, मृत्यु के समय स्मरण करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते हि अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित्। यस राकेश। O powerful Brahmana, it is said that you hardly stay in the house of man long enough to milk a cow. करेक्ट। तो वो कहते हैं, अभी परीक्षित महाराज बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं आप तो किसी के घर पे इतना समय ही रुकते हो कि गाय का दोधन हो जाए और वो गाय आप दूध आपको मिल जाए। कितना समय लगता है गाय का दूध में? ज्यादा समय नहीं लगता, 10-15-20 मिनट का काम होता है ना। वाला आता है, वहां पे बर्तन रखता है, पहले बछड़े को दूध पिलाता है, उसके बाद में फिर गाय का दोधन करता है। तो इतना समय के लिए आप किसी के घर पे रुकते हो। तो परीक्षित कह रहे हैं बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो व्यक्ति महान महानुभाव किसी के साथ में 15 से 20 मिनट से ज्यादा बिताता नहीं, वो यहाँ पर आकर हमारे साथ घंटों बिताने के लिए तैयार। तो वो अपने गुड फॉर्च्यून को, अपने सौभाग्य को वो समझ रहे हैं। सूत उवाच एवमाभाषित पृष्ठः स राज्ञा स लक्ष्मणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणः। मनोज प्रभु जी। Sri Sud Goswami said, the king thus spoke and questioned the sage using sweet language. Then the great and powerful personality, the son of Vyasdev, who knew the principle of religion, began his reply. Hare Krishna. तो इस प्रकार से गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वो महान भक्त व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वो क्या करते हैं, वो अब उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं परीक्षित महाराज के इन प्रश्नों का। और वो उत्तर अब वो देंगे सेकंड कैंटो से, दूसरे स्कंद से ना। फर्स्ट कैंटो यहाँ पर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच। बहुत महीनों से ये क्लासेस चल रही थी, आप लोग ने ज्वाइन किया। अभी कोई प्रश्न आपका, जिज्ञासा अच्छी क्लास से संबंधित? अभी हम फिर ब्रेक लेंगे। कैंटो 2 हम तुरंत स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे। कैंटो 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, उसमें स्टोरीज कम है, पास्ट टेंस कम है, उसमें उपदेश बहुत है, इंस्ट्रक्शन बहुत है। तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होने में भी समय लगेगा, राइट। तो आप क्वेश्चंस अभी कुछ हो तो पूछ सकते हैं। वैसे आज का चैप्टर तो सिंपल सा ही था, अभी हमने जो सेक्शन डिस्कस की। राकेश जी कोई प्रश्न है आपका? यस, ये टेक्स्ट में हमने एक जगह पे पढ़ा कि लाइक श्रीला सुखदेवा, तो श्रीला का मतलब क्या होता है? शीला सुखदेव, शीला एक सम्मान का वो है ना, टाइटल है। जैसे हम श्री कहते हैं ना, श्रीमान, वैसे शीला मतलब एक सम्मान दिया जा रहा है हमको, ये कहकर। बहुत ही ऊंचा सम्मान होता है किसी को शीला कहना, है ना। तो श्री और श्रीला में फर्क है? श्री और श्री में अंतर है। श्री तो हम किसी भी इंसान के लिए यूज कर लेते हैं,
श्रीला भगवान के बहुत महान भक्तों के लिए यूज किया जाता है। Okay, ओके, thank you. कोई प्रश्न किसी का? Hare Krishna, Pranam Prabhu. Prabhuji, why it is specifically said like Bhagavan Badarayana? What is it actually referring to Krishna or Vyasdeva? Here where the word Bhagavan is being used for Vyasadeva, because the word Bhagavan refers to anyone who is a great personality or a powerful personality. Okay. Bhagavan means one who possesses opulences. So these personalities also are in one sense Bhagavan, but they are not Purna Purushottam Bhagavan, like the ultimate Bhagavan. Ultimate Bhagavan is Krishna. है ना? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। बाकी सब भी एक प्रकार से भगवान है, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य तो है कुछ मात्रा में। जैसे शिव जी को भी भगवान कहना, नारद मुनि को भगवान कहना एक प्रकार से गलत नहीं होता है, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि वो आदि स्रोत नहीं है। एवरीथिंग डज नॉट कम फ्रॉम देम, कम्स फ्रॉम कृष्णा। Means Right? Bhagavan Badarayana means it is a son of Vyasdeva. That is why he is referred like that. Prabhuji? भगवान बादरायणः, Badarayani means son of Badarayan Rishi, which is Vyasa, and Bhagwan means it's an address. Then the great and powerful personality. You see, in English, Prabhupada ji translate karte great and powerful personality, Bhagwan. Okay. Thank you. Fine, thank you. धर्मं क्या श्रद्धाएं जानते हैं। All right, यहाँ समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।